और पिछले दिनों दोस्तों हम लोग ऐतिहासिक खंड के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आज फिर वही श्रृंखला आगे की ओर बढ़ेगी। ऐतिहासिक चर्चा हो रही है, अपने बिहार की ऐतिहासिक चर्चा। तो जहां से हम लोगों का कारवां शुरू हुआ था वहीं से आगे बढ़ेगा। जहां से हम लोगों का कारवां शुरू हुआ है वहीं से ये सफर आगे बढ़ेगा। तो चले भाई, सेलुकस के दूत मेगास्थनीज की लिखी पुस्तक का नाम क्या है? सेलुकस, जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं, ये यूनान का था। कहाँ का था? ये यूनान का था। और इसने 305 बीसी में आक्रमण किया भाई अपने हिंदुस्तान पर। और उन दिनों भारत में किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन सबको बहुत बढ़िया से धो दिया। क्या किया? बहुत बढ़िया से धो दिया। हमेशा के लिए यूनानियों को भारत से बाहर कर दिया। यानी यहाँ पर क्या कर दिया? यूनानियों को भारत से बाहर कर दिया भाई। भारत से बाहर कर दिया हमेशा के लिए। और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? इनको कहा गया भारत का मुक्तिदाता घोषित कर दिया गया। तो सेलुकस ने अपनी पराजय स्वीकार करी और अपने एक दूत के रूप में किसको भेजा? मेगास्थनीज को। और इसने क्या लिखा? इंडिका। क्या लिखा? इंडिका लिखा भाई, यही है ना? इंडिका। क्या लिखा? इंडिका लिख दिया। ये यहां से ध्यान रखना है। फिर आगे ये कह रहा है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया था? तो मेगास्थनीज ने क्या नाम दिया था भाई? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया था। ये जरूर याद कर लीजिएगा। मेगास्थनीज ने अपनी रचना में पाटलिपुत्र को कौन सा नाम दिया था? तो पाटलिपुत्र को नाम दिया था पालीब्रोथा। किस नाम से संबोधित करता है? पालीब्रोथा के नाम से। सीरिया के शासक एंटियोकस का वह राजदूत जो भारत में आया हुआ था, उसका क्या नाम था? तो ध्यान रखना दोस्तों, कौन आया हुआ था? डायमेकस। कौन आया था? डायमेकस आया हुआ था, जो कि राजदूत के तौर पे सीरिया से आया था। सही है सभी का? पक्का? चलिए नोट कर लीजिए तीनों पॉइंट्स, फिर आगे बढ़ेंगे। चलें अगले पड़ाव पर क्या क्या चीज़ें बनेंगी, फिर उनको हम लोग यहाँ से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था भाई? अशोक का राज्याभिषेक, तो हम सभी को पता है कि अशोक का राज्याभिषेक 269 BC ये दोस्तों प्रमाणित होता है। हालांकि इसको लेकर के भी काफ़ी संशय है, लेकिन 269 BC पर ज़्यादा लोग सहमत होते हैं। एग्जाम में भी इसी को सही किया है कई जगहों पे। तो अशोक का राज्याभिषेक 269 BC ये यहाँ से प्रमाणित होता है, ये ध्यान रखना है। अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया? तो अभिलेखों में अशोक को अगर देखा जाए तो जेम्स प्रिंसप ने दोस्तों जब पढ़ा, जेम्स प्रिंसप ने जब इनको पढ़ा था, तो इन्होंने इसकी पहचान किसके रूप में करी थी? देवानाप्रिय के नाम से इसकी पहचान करी थी। और प्रियदर्शी भी कहा गया, यानी इसको देवानाप्रिय भी कहा गया। इसके अलावा इसको प्रियदर्शी भी कहा गया। ये अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट होता है। हाँ, अब बारी आती है कलिंगा युद्ध का उल्लेख। कलिंगा युद्ध का उल्लेख कहाँ पर होता है भाई, जो विशेष तौर से रहेगा? तो कलिंगा युद्ध के बारे में अशोक कहाँ से वर्णन करता है? तो इसका वर्णन हम लोगों को अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख अशोक का है, उसमें कलिंगा युद्ध का वर्णन है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के पश्चात, यानी अशोक ने कलिंगा का युद्ध, अशोक कलिंग का युद्ध जो होता है, ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये युद्ध हुआ था कलिंगा वाला। यहीं से दोस्तों हम लोग अशोक के क्या है, राज्याभिषेक का भी प्रमाण निकालते हैं। और ये अशोक ने 261 BC का ये दोस्तों हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो ये अशोक के राज्याभिषेक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और फिर उसके बाद उसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होता है? बृहद्रथ। कौन होता है? बृहद्रथ ये मौर्य वंश का अंतिम शासक। चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक बने हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद एक क्रम चला, और सबसे अंत में कौन आ जाता है? बृहद्रथ आ जाएगा।
हो जाएगा भाई पक्का। बृहद्रथ कौन बनेगा? बृहद्रथ बनेगा, इतना आप सभी को ध्यान रखना है। कर लेंगे सभी लोग, आगे चलें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या आप बताइए। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या, तो जैन धर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो कुल कितने हुए हैं भाई? यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24वें कौन रहे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर के रूप में रहे भाई, अंतिम। और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने गए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था, और आप सबने इसका आंसर भी बताया था। तो कुंडग्राम, कुंडग्राम, ये कुंडग्राम कहाँ पर है? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली के अंदर है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो कल की क्लास में दोस्तों पिता के नाम की भी चर्चा हो गई थी, बहरहाल आज माता का नाम। तो माता का नाम आप सब कमेंट करिए, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशैला, त्रिशैला माता का नाम था। और महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम इनका क्या था भाई? तो बचपन का नाम इनका था वर्धमान। क्या था? वर्धमान, ये इनके बचपन का नाम था। त्रिशैला इनकी माता का नाम था। सही है सभी का? पक्का? तो चलिए भाई, बहुत ही विशेष रहेगा, और यहाँ से कर लेंगे। अब चलिए जरा आगे चलते हैं। राजकुमार सलीम आगे चल करके किस नाम से सम्राट कहलाया था? 1, दारा शिकोह अपने किस भाई के साथ संघर्ष में मारा गया? कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? चलिए भाई, 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, ये तीनों ऐतिहासिक खंड के ही हैं, और रिवीजन की श्रृंखला जैसे हैं, तो सभी को इसका आंसर करना है। चलो भाई सरपट बताइए सभी लोग फटाफट, हो जाएगा सभी का। हाँ, तो राजकुमार सलीम जो कि अकबर का पुत्र है, आगे चल कर के ये भी मुगल बादशाह बना था, तो किस नाम से जाना गया था? गीतांजलि। गीतांजलि के नाम से नहीं जाना गया था, गीतांजलि ने सबसे पहले आंसर किया था। अजय कुमार शाह, बिल्कुल भाई, जहांगीर। किस नाम से जाना गया था? ये जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ भाई, ये ध्यान रखना है। दारा शिकोह अपने किस भाई के साथ संघर्ष में मारा गया? तो सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था भाई, सामूगढ़, सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध ये आगरा क्षेत्र में ही लड़ा गया था, और अपने छोटे भाई औरंगजेब, औरंगजेब के साथ संघर्ष में ये मारा गया था। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई दोस्तों ये शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, किसके बीच में? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये 1540 में लड़ी गई थी। और इस युद्ध के साथ ही हुमायूं भारत से क्या हो गया था? निष्कासित हो गया था। तो 1540 में कब लड़ा? 1540, ये ध्यान रखना है। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? ये हुमायूं का मकबरा आपको मिलेगा दिल्ली में। कहाँ पर मिलेगा? दिल्ली में। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का मंत्री कौन था? तो मंत्री था राजा टोडरमल, राजा टोडरमल, ये इनके वित्त मंत्री थे। बुलंद दरवाज़ा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर ने गुजरात विजय अभियान की सफलता के स्मृति के रूप में मनाया था। और फतेहपुर सीकरी एक नगर बसाया आगरा के अंदर। कहाँ पर? आगरा के अंदर। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती, अकबर दोस्तों इनके प्रति काफ़ी आस्था रखता था, शेख सलीम चिश्ती। और इनको अगर देखा जाए तो इनकी दरगाह आपको मिलेगी फतेहपुर सीकरी में ही। कहाँ मिलेगी? फतेहपुर सीकरी में ही मिलेगी। ये आगरा के अंदर ही है। कहाँ पर? आगरा के अंदर। ये भाई ध्यान रखना। नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी बनी बाद में? तो नूरजहाँ अगर देखा जाए तो ये जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की, किसकी थी भाई? जहांगीर की पत्नी का नाम था। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल ध्यान रखना ये आगरा में है, और आगरा में फतेहपुर में ही है भाई, फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है पंचमहल, ये भी ध्यान रखना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा आपको मिलेगा दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से ध्यान रखना है। हो जाएगा सभी का भाई। तो ये अति महत्वपूर्ण, जहांगीर अस्मत बेगम की बेटी। चलो भाई,
तो नूरजहां, मेहरुनिशा, नूरजहां का मूल नाम क्या था? नूरजहां का मूल नाम अगर आप लिखना चाहें तो मूल नाम दोस्तों इसका मेहरुनिशा था। क्या था? मेहरुनिशा था। और ये मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी, ध्यान रखना है, मिर्जा ग्यास बेग की क्या थी? ग्यास बेग की ये पुत्री थी। और इसका प्रथम विवाह अली कुली खां के साथ हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। इसका प्रथम विवाह किसके साथ हुआ था? प्रथम विवाह अगर देखेंगे तो इसका प्रथम विवाह अली कुली खां के साथ हुआ था। अली कुली खां के साथ एक अभियान के दौरान दोस्तों ये मारा गया था, बंगाल का अभियान पर जहांगीर ने इसको भेजा था। कहा जाता है कि जहांगीर ने ही इसकी हत्या करवाई थी, क्योंकि जहांगीर को मेहरुनिशा से प्रेम था। क्या था? प्रेम था। ऐसा इतिहास में कहीं कहीं वर्णन मिल जाता है। और ये प्रेम ना बहुत खतरनाक चीज़ होती है, कभी कभी किसी की जान ले लेती है। तो अली कुली खां बहुत ही बहादुर था, अफगान था, और जहांगीर के दोस्तों सेना प्रमुख के तौर पर भी इसको जाना जाता था। बंगाल के अभियान में इसको भेजा था, ठीक है। वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी अली कुली खां की अभियान के दौरान। फिर उसके बाद मेहरुनिशा को नूरजहां की उपाधि दिया और फिर जहांगीर ने शादी कर ली थी। हाँ, दिल्ली को दिल्ली बोल सकते हैं, ध्यान रखना, दिल्ली को दिल्ली बिल्कुल क्यों नहीं बोल सकते हैं। ध्यान रखना, ये दिल्ली क्षेत्र इसलिए लिखा है क्योंकि ये पुरानी दिल्ली के अंतर्गत आता है। दिल्ली में अगर जाएंगे तो नई दिल्ली होता है, पुरानी दिल्ली है। तो ये सब जो मकबरे हैं ये सब पुरानी दिल्ली के अंतर्गत आते हैं, इसलिए दिल्ली लिखा है, नहीं तो दिल्ली लिख देते, नई दिल्ली, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बढ़िया है। तो फिर रखिए अपना विशेष ख्याल और अपने सहपाठियों का भी विशेष ख्याल और सभी का विशेष ख्याल, क्योंकि भाई सभी के साथ आप सबको सफलता अपनी सुनिश्चित करनी है।